ये रहा आपका कट ऑफ 2021 के लिए। हम पहले कट ऑफ देखेंगे, फिर देखेंगे 2020 के लिए। और इससे पहले कि आप चाहो तो देख सकते हो चैनल पे सर्च करके, और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल के साथ 2016, 17, 18, 19 वाली भी कट ऑफ मिल जाएगी। एनीवेज चलिए इसको एनालाइज करते हैं, और उसके बाद जो आपके कमेंट्स मिले हैं, जो आपका फीडबैक है रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022, उसको एनालाइज करके साथ साथ, और फिर बताएंगे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ MHRM में क्या रह सकती है। सीट्स वगैरह का भी एनालिसिस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जहाँ तक आपके डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो। ओके, एनीवे, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है, और 20 नंबर का आपका होता है इंटरव्यू। तो एक लिस्ट आती है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे 25 सीट के अगेंस्ट 24-25 सीट पे टोटल ये सिलेक्शन लेते हैं, टोटल एडमिशन लेते हैं, और उसके लिए 100 बच्चों को तकरीबन बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, यानी कि 75 बच्चे वहाँ से बाहर होने हैं। और अब देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 2021 के लिए कट ऑफ क्या रही थी। तो 2021 के लिए कट ऑफ सिर्फ एक ही यहाँ पे आई थी पहली लिस्ट के साथ, जो मेन लिस्ट थी। उसके बाद मेन लिस्ट में ही अटैच कर दी इन्होंने वेटिंग लिस्ट, जो कि पहली बार हुआ था, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हुई है, और इस लिस्ट के साथ साथ आपको वेटिंग लिस्ट भी दे दी गई है। तो वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए वेटिंग लिस्ट यहाँ पे ये दे दी गई है, वेटिंग लिस्ट 1 करके, और इसी वेटिंग लिस्ट से फिल्टर कर करके 2 बच्चे 4 बच्चे हर बार बुलाए गए, और 6-7 टोटल लिस्ट निकाली गई। दिसंबर एंड तक 2021 में एडमिशन हुए थे। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो आपकी कट ऑफ यहाँ पे दिख रही है, एक्चुअली वो एक्चुअल कट ऑफ नहीं है। एक्चुअल कट ऑफ उससे थोड़ी कम है। यहाँ पे 3-4-5 पॉइंट तक आप देख सकते हो गिरावट हो सकती है। आप यहाँ 63 देख रहे हो, तो आप इसको 60 मान के चलो कि फाइनल 60 ये रही आपकी। 2021 की हम बात कर रहे हैं, 2020 में ऐसा नहीं था। 2020 में जितनी भी लिस्ट आई थी वो उन सबके साथ कट ऑफ आती थी। ओके, बट 2021 में ऐसा नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 63 के बजाय आप 60 मानो कि 60 रही है। ऐसे ही मुस्लिम कैटेगरी में आपका 3 तकरीबन पॉइंट ऑफ और कम कर लो तो 56 हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ऐसे ही मुस्लिम OBC में आप मान सकते हो 2 पॉइंट गिरी है, तो आप इसे 56 मान सकते हो। और ऐसे ही आप मुस्लिम वुमेन में भी 2 पॉइंट गिरा करके 56 फाइनल कट ऑफ मान सकते हो। और PWD कैटेगरी तो खैर अलग है, और इन दोनों कैटेगरी में भी ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस नहीं आने वाला चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं लिस्ट में जा करके। ओके, तो ऊपर की 4 कैटेगरीज हैं उनमें जो डिफरेंस आने वाला वो कुछ ढंग से रहा था, मतलब लास्ट ईयर तकरीबन कि जनरल की कट ऑफ रही थी 60, और बाकी कोई कट ऑफ आई नहीं है, तो आपको इसी को फाइनल तकरीबन मानना पड़ेगा, यानी कि 60 जनरल की फाइनल माननी पड़ेगी 63 के बदले। और अब हम दिखा देते हैं आपको कि कितने कितने बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए थे मेन लिस्ट में। तो देखिए पहली लिस्ट, मेन लिस्ट ये है आपकी, जिसमें ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये रिजल्ट की बात हो रही है, इंटरव्यू की बात नहीं हो रही। इंटरव्यू के लिए हमने बताया था कि 25 बच्चों की इन्होंने 100 बच्चों की लिस्ट बनाई थी, 100 बच्चों को बुलाया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 10 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए। ऐसे ही इन्होंने 6 बच्चे सेलेक्ट किए मुस्लिम कैटेगरी के, 16। उसके बाद 2 बच्चे इन्होंने मुस्लिम OBC में 18, और 2 बच्चे इन्होंने मुस्लिम वुमेन में 20, और 1 बच्चा PWD में 21, और 2 बच्चे आपके JNK कैटेगरी में 23, और 23 के बाद 1 बच्चा इन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में, यानी कि टोटल 24 बच्चे इन्होंने फाइनली सेलेक्ट किए थे। और वेटिंग लिस्ट में यहाँ जो पहली वेटिंग लिस्ट निकाली थी उसमें इन्होंने 47 बच्चे, डिफरेंट कैटेगरी को हम एनालाइज नहीं कर रहे, 15 बच्चे यहाँ पे हैं देखिए जनरल में। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में 12, ऐसे करके 44 बच्चे इन्होंने यहाँ पे बुलाए थे, वेटिंग में डाले थे मतलब। और उसके बाद 5 या 6 और लिस्ट निकाल करके हर बार 2-4 बच्चों को बुला करके फाइनली दिसंबर एंड तक एडमिशन क्लोज किए थे। तो इस ढंग से आप देख सकते हो मुस्लिम वुमेन में 4 बच्चे, PWD में 2 बच्चे, और ऐसे ही JNK कैटेगरी में 4 बच्चे, और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी लास्ट कैटेगरी में भी 2 बच्चे। टोटल कितने बच्चे बुलाए इंटरव्यू में? 44 बच्चे। ओके, और अब हम दिखाते हैं 2020 का रिजल्ट साथ साथ आपको। देखिए यहाँ पे 2020 की ये डेट डली हुई है। 2020 में बहुत ही लेट आया था रिजल्ट, 2000 मतलब दिसंबर के एंड में ही आया था पहली लिस्ट, और उसके बाद कई और लिस्ट भी आई थी। एनीवेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थी कट ऑफ, और ये पहली लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ थी। ओके, फाइनल होते होते यहाँ पे भी कम से कम 3 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 57 पॉइंट मान सकते हो आप कि ये रही थी। और इससे पहले आपने देखा था कि 2021 में हमारे हिसाब से कितनी रही कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ रही थी 60। ओके, और यहाँ पे हो गई ये 57। ऐसे ही यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट नीचे मान सकते हो, 2 पॉइंट नीचे माना था, ये हो गई 56। ऐसे इस कैटेगरी में 56, और बाकी बात करें मुस्लिम वुमेन में अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 पॉइंट नीचे 55 आप मान के चलो।
कि यहाँ पे 55 रही है कट ऑफ। ओके, क्योंकि हमने कहा कि 2020 में 5 या 6 जो भी लिस्ट आई उनके सबके साथ अलग अलग कट ऑफ आई, और हम जो अभी आपको कट ऑफ दिखा रहे हैं ये पहली लिस्ट की कट ऑफ है। तो हम फाइनली इस कट ऑफ को फाइनल मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि ये 2020 की फाइनल कट ऑफ रही थी। ओके, और ऐसे ही हम 2021 के लिए आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो तकरीबन 60 पे पहुँचते पहुँचते आप कह सकते हो कि इन दोनों साल में बच्चे जो जनरल कैटेगरी के थे वो सेफ थे, और बाकी कैटेगरी में 2-3-4 पॉइंट के नीचे जा करके आप बिल्कुल सेफ 55 तक जिनके मार्क्स थे वो तकरीबन एडमिशन पा गए हैं। आप मोटे तौर पर ये मान सकते हो इन चारों मेजर कैटेगरी की बात करें तो। और बाकी नीचे की जो 3 कैटेगरी हैं उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ का, क्योंकि वहाँ पे सीट्स बहुत कम होती हैं। 1 सीट या 2 सीट ये देते हैं कश्मीरी माइग्रेंट को, और ऐसे ही देते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को 1 या 2 सीट ओके हर साल, और एक या 2 बच्चा आ जाता है PWD से तो वो सीट्स उनको भी 1 मिल जाती है। ओके, एनीवेज तो ये था आपका 20 और 21 का एनालिसिस। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कट ऑफ किस तरफ जाने वाली है, और इस अंदाजे में आपके जो फीडबैक्स हैं जो मिले हैं हमें ऑनलाइन या आपके ये टेलीग्राम चैनल में या यूट्यूब पे, तो उसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे जो 3 फैक्टर कट ऑफ को इम्पेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स जो कि अनचेंज है तो इसका तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगातार बढ़ रहा है, जस्ट मोमेंट स्टूडेंट्स देते हैं तो सीधे स्टूडेंट्स तो लगातार बढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो ये कट ऑफ को ऊपर की तरफ ले जाने की तरफ लगा हुआ है ये फैक्टर स्टूडेंट्स का नंबर। और तीसरा फैक्टर है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर QP। ओके, जस्ट QP, तो QP क्या कर रहा है, ये भी ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा है, सॉरी नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बच्चे कह रहे हैं कि पेपर टफ था। चलिए मान लेते हैं पेपर थोड़ा टफ था, क्योंकि 5-7 सवाल तो ऐसे रखे थे मान सकते हैं जो काफ़ी कैटेगरी यानी टफ कैटेगरी में थे, और जनरली ऐसा होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आप कहते हो वही हम मानेंगे, और आप ही का डिसीजन क्वेश्चन पेपर के लेवल को लेकर के हम फाइनल मानते हैं। एनीवे ओके, तो अगर हम क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा टफ मान लें तो थोड़ी सी कट ऑफ नीचे की तरफ आनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है आपका वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। आपको पता है 2020 के मुकाबले 2021 में बढ़ा था, और 2021 के मुकाबले 2022 में भी बढ़ा होगा, ऐसी उम्मीद है। जो अभी तक डेटा था वो ये था कि फॉर्म जो है वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा भरे गए थे जामिया में इस बार, हालांकि एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं आया, बट 20-25% फॉर्म हर जगह पे ज़्यादा थे। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये वाला फैक्टर अगर कट ऑफ को ऊपर की तरफ लेके जाएगा तो लास्ट फैक्टर जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है QPL कह सकते हैं उसको, वो जो है वो कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हम मान सकते हैं ओवरऑल जो है कट ऑफ 2021 और 20 की इस कट ऑफ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि फाइनली अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 60 हैं, ओके, तो आप ये 60 मार्क्स में देखिए इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। ओके, तो ओवरऑल अगर आपके 60 मार्क्स हैं तब आप काफ़ी हद तक सेफ कहे जा सकते हैं जनरल कैटेगरी में, और बाकी कैटेगरी में 2-3 पॉइंट आप नीचे चले जाओ। फाइनली वुमेन कैटेगरी में हम कह सकते हैं 55 नंबर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एडमिशन आपका हो जाएगा। और ऐसे ही मुस्लिम कैटेगरी में आपका अगर 57 के आसपास है तब भी आप सिलेक्शन की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम मुस्लिम OBC की बात करें तो यहाँ पे भी 56 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप सेफ हैं तकरीबन। तो ये फाइनली कट ऑफ हमारी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आपका जो भी व्यू है इस कट ऑफ पे आप कमेंट कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ये फैक्टर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और कट ऑफ इन फैक्टर्स को मिला करके ही इन फैक्टर्स के इम्पैक्ट से ही बनती है। और फाइनली उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। क्वेश्चन पेपर के लेवल में अगर ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो कट ऑफ में बहुत 20-30 पॉइंट का भी डिफरेंस आप देख सकते हो। और सारी वीडियोज़ वो हमारे विद प्रूफ यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं तो आप एनालाइज कर सकते हो। ऐसा 2020 में हमने देखा था BSc बायोटेक के केस में भी, जहाँ पे 55 से उछल करके 75 हो गई थी कट ऑफ जनरल बच्चों की। तो 20-25 पॉइंट का भी कई बार उछाल देखने में आता है। बहरहाल ये तीनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पे लेकिन आपके केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कट ऑफ के चांसेस बहुत कम है। तो फाइनली हम इसको कह सकते हैं कि हमारा अंदाज़ा है कि अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में तकरीबन सेफ हैं। बाकी देखते हैं जामिया क्या करता है, तो वक्त ही बताएगा क्या होने वाला है। बट ये उम्मीद ज़रूर है, और हमारे कट ऑफ कभी भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।